पाकिस्तान में खवातीन के हवाले से कहा जाता है कि उन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जाते और उन्हें मर्दों की तरह अपने फन का मुजाहिरा करने नहीं दिया जाता। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि 80 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन पर जो म्यूजिकल बैंड सबसे ज्यादा मकबूल था वो खवातीन पर मुश्तमिल था, जिसे बेंजामिन सिस्टर्स के नाम से याद किया जाता है। ख्याल रखना जैसे लाजवाल नगमे गाने वाले इस बैंड ने देखते ही देखते सुनने वालों की तवज्जो और दाद समेटी, लेकिन फिर अपने उरूज पर ये बैंड गायब हो गया। बेंजामिन सिस्टर कौन है, किस तरह से उन्होंने अपना म्यूजिकल बैंड बनाया, कौन उन्हें फील्ड में लेकर आया, ये बैंड दोबारा से फाल होने जा रहा है, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं न छलके। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को। अगर कोई पाकिस्तानियों से जो 80 की दिहाई में पले बढ़े अपने पसंदीदा गुलकारों के बारे में पूछे तो वो अक्सर जवाब देंगे द बेंजामिन सिस्टर्स। सितारों से भरी आंखों और टिमटमाती आवाजों के साथ इन तीन खवातीन ने 80 की दिहाई के बेशतर हिस्से में पीटीवी स्क्रीनों पर जलवागर हुए। लैला लैला, जिया गए तारा राम, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के जैसे गाने गाए जिसे लोग अभी भी वाज़े तौर पर याद कर सकते हैं। उनका करियर इस बात की एक दिलचस्प मिसाल है कि किस तरह ईसाई लड़कियों की गाने वाली तीनों पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉप ग्रुप्स में से एक बन गईं। नरीसा, बीना और शबाना बहनों को उनके जायफलून बजाने वाले वालिद विक्टर बेंजामिन ने गाने की तरगीब दी। बेंजामिन जैसे मौसीकारों और दीगर ईसाई जाज फनकारों को 50 और 60 की दिहाई में सराहा गया क्योंकि उन्होंने होटल्स और क्लबों को अपनी एहतियात से तैयार की गई मौसीकी से भर दिया। तीनों बहनों ने क्राइस्ट चर्च, रावलपिंडी के संडे स्कूल कोयल में गाया, जो उन्हें मौसीकी की वाही तरबियत हासिल थी। उनका तारुफ मारूफ सतार बजाने वाले और PIA आर्ट्स एकेडमी के रुकन जावेद अल्लादित्ता ने मारूफ मौसीकार सुहेल राना के साथ कराया। ये एक सकाफती इकदाम था जिसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तान में फनून और सकाफत को फरोग देने के साथ साथ बैनुल अक़वामी सामीन के सामने पाकिस्तान के भरपूर फनून की नुमाइश के लिए फंड्स फराहम किए थे। 1983 में तीनों बहनों ने अपना मशहूर तराना ख्याल रखना मकबूल गुलकार आलमगीर के साथ गाया। आज के दिन हम तुझसे वादा करते, अब प्यार के रंग उभारेंगे, अब खूने रगे। बेंजामिन सिस्टर्स ने बिलतरतीब 21, 16 और 15 साल की उम्र में टेलीविजन पर कदम रखा। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर अनवर मकसूद के शो सिल्वर जुबली 1983 में दिखाया गया, जिसमें माजी के फनकारों को उनकी सबसे बड़ी कामयाब फिल्मों के हालिया सरवर्क के साथ खिराज तहसीन पेश किया गया। उनकी नाजुक आवाजों के बारे में जो बात अलग थी वो ये थी कि वो एक कसीर साख्त वाली आवाज में हम आहंग हो गए, एक दूसरे की तकमील करते हुए, और जिसके साथ भी उन्होंने गाया वो इतने मकबूल थे जो शुरू में एक वक्ती शो था, उनकी मकबूलियत में इजाफे के साथ एक बाकायदा टेलीविजन की जगह बन गई। अपने पूरे करियर के दौरान वो PTV के साथ वफादार रहीं और राना मकसूद और शुएब मंसूर जैसे लोगों की रहनुमाई करते हुए ऐसी परफॉर्मेंसेस तख्लीक दी जिसने लाखों लोगों के दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पिच पर मुकम्मल रहने वाली उनकी महारत और लगन को उनके सेहतमंद और नसानी बालों के अंदाज और एक जैसी डिजाइनर तंजीमों से सराहा गया। वो मौसीकी की तरफ हल्का सा सर झुकाएंगी लेकिन गाते हुए बावकार कोयर जैसा अंदाज रखेंगी। नाकाबिले तरदीद हुनर और काबिले रसाई नस्लानियत के इस तरह के इम्तजाज ने उन्हें पॉप म्यूजिक बनाने की इजाजत दी जिसने सकाफती हमआहंगी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पाकिस्तान में बहुत कम फनकार ऐसे आए जिनकी शोहरत उनके मद्दाहों पर सर चढ़कर बोली, और ऐसा बेंजामिन सिस्टर्स के साथ हुआ जिनकी मकबूलियत ने मुल्क में तूफान बर्पा कर दिया। वो इस कदर मकबूल थीं कि हुजूम में घिरे बगैर शायद ही निकल सकती थीं। लोग अक्सर अपने बालों और कपड़ों में इन बहनों की तकलीद करते थे और उनकी पसंदीदा बहनें थीं। उन्होंने पाकिस्तान और शुमाली हिंदुस्तान में हर उम्र के सामीन को अपनी सलाहियतों और मुनफरिद अंदाज से मुतासिर किया। उनकी शोहरत के बारे में जो बात सबसे ज्यादा काबिले जिक्र है वो ये कि ज़ियाउल हक के दौर में भी जिस पर मीडिया में बड़े पैमाने पर सेंसरशिप और खवातीन की नकलो हरकत में कमी देखी गई, उन्हें टेलीविजन के अहम किरदारों के तौर पर पसंद किया जाता था। मासूम मोहब्बत के गीत
गाने के अलावा उन्होंने कौम से हकीकी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हुब्बुल वतनी पर मबनी मिली नगमे गाए, जैसे ए रूहे कायद आज के दिन और हम जिंदा कौम हैं, जिसमें सादा और दिलकश धुनें इस्तेमाल की गईं। बेंजामिन सिस्टर्स 1987 में उस वक्त गायब हुई जब सबसे बड़ी बहन नरीसा की शादी हुई और उनकी जाती जिंदगी उनके करियर से बड़ी तरजीह बन गई। हाल ही में सोशल मीडिया की आमद और यूट्यूब पर अपने पुराने शोज और गानों को स्ट्रीम करने की सलाहियत के साथ उनको टिकाने में दिलचस्पी दोबारा पैदा हुई। नेस्कैफे बेसमेंट और कोक स्टूडियो जैसे शोज में जोयाकी जी, नताशा नूरानी और ऑल गर्ल बैंड जैसी नई नई आने वाली खवातीन फनकारों के साथ शायकीन ये सोचने लगे कि बेंजामिन सिस्टर्स उनके गाने मौजूदा दौर में कब नजर आएंगे। स्क्रीन्स अभी तक कहीं और दोबारा ग्रुप बनाने और गाने का कोई मालूम मंसूबा नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अगर वो अपना मशहूर मिली नगमा गाना चाहते हैं तो वो एक नए और मुख्तलिफ अंदाज के साथ ऐसा करेंगी। बेंजामिन सिस्टर्स का ताल्लुक एक गुजरे दौर से था जिसमें कौमी इदारों ने नौजवान टैलेंट की हिफाजत और आबियारी की। नाजरीन ने उन्हें उनकी बावकार लेकिन जबानी की परफॉर्मेंसेस के लिए पसंद किया और उनके कुछ हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत आवाम के लिए काफी रूह परवर थे। वो पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक की अहम सुतून है और बजा तौर पर इस मुल्क की बेपनाह बासलाहियत खवातीन गुलकारों के तौर पर बेंजामिन को शामिल किया जाता है। नरीसा कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में तालीम देती हैं और बीना एक वॉइस ओवर कारीगर और वीजे के तौर पर काम करती हैं। अगरचे शबाना एक घरेलू खातून है। नरीसा के 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का है, जबकि बीना छोटी बेटी अलीसा की माँ है। शबाना के 2 बच्चे और एक छोटी बेटी भी है। जिया गाए तारा रा रा रम।